जादुई झुमके का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी एक अपाहिज चिड़िया थी, इसलिए वह उड़ नहीं पाती थी। टूनी का इस दुनिया में कोई नहीं था। ऐसे ही बेचारी टूनी जैसे तैसे अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन टूनी किसी से जादुई झुमके के पेड़ के बारे में सुनती है। पता है, दूर जंगल में एक जादुई पेड़ है और वह पेड़ कोई आम पेड़ नहीं, वो एक खास पेड़ है। सुना है उसके ऊपर झुमके लगते हैं। उसको पहनकर अपाहिज से अपाहिज पक्षी भी ठीक हो जाते हैं। जिसके पंख नहीं होते उसके पंख आ जाते हैं और जिसके पैर नहीं होते उसे पैर मिल जाते हैं। बात तो तुम्हारी 100% सही है, पर शायद तुम ये नहीं जानते कि वह पेड़ बहुत ही घमंडी है और आज तक उसने अपने झुमके किसी को भी नहीं दिए। क्या सच में? और क्या, पिछले साल लूसी कबूतरी, जिसका एक पैर नहीं है, वो उस पेड़ के पास गई थी झुमके लेने, पर उस घमंडी पेड़ ने उसे एक भी झुमका नहीं दिया और वहाँ से मार कर भगा दिया। एक वो दिन और एक आज का दिन। आज तक लूसी फिर कभी उस पेड़ के पास भी नहीं भटकी। टूनी भी उनकी बातें सुन रही थी। टूनी के मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना वह एक बार उस जादुई पेड़ के पास जाकर देखे, क्या पता वह पेड़ उस पर कुछ दया कर दे। हाँ, मुझे एक बार जाना चाहिए। अगर मैं उसे अपनी कहानी सुनाऊंगी तो क्या पता उसे मुझ पर तरस आ जाए और मुझे एक झुमका दे दे। ऐसा सोचकर टूनी उस जंगल की ओर निकल जाती है। कुछ दूर उड़ने के बाद उसे वही जादुई पेड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर झुमके लटके हुए थे। टूनी खुशी खुशी उन झुमकों को तोड़ने लगती है कि तभी वह पेड़ उससे कहता है, हाँ, तुमने सही सुना कि मेरे झुमके से हर पक्षी ठीक हो जाता है, पर मैं झुमके तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। अरे तुम्हें तो क्या, मैं ये किसी को नहीं दूंगा। चलो अब जाओ यहाँ से। पेड़, मुझ पर थोड़ी सी कृपा करो। मैं एक अनाथ और अपाहिज हूँ। बहुत मेहनत करके अपना घर चलाती हूँ और पक्षियों को देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं उड़ूं, पर अपाहिज होने की वजह से मैं उड़ नहीं पाती। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैंने तुम्हें ठीक करने का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। ऐसा कहकर वह टूनी को वहाँ से भगा देता है। रास्ते में जाते हुए टूनी देखती है कि ये लक्कड़हारा अपनी बेटी को लेकर उसी पेड़ के पास जा रहा है। तभी वह उससे पूछती है, अरे कौवे भाई, तुम उस जादुई झुमके के पेड़ के पास जा रहे हो? हाँ, सही कहा तुमने, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। देखो, मेरी बेटी के दोनों हाथ कट चुके और यह अपाहिज हो गई। पढ़ाई लिखाई अब यह कैसे कर पाएगी। बस इसीलिए उस पेड़ के पास जा रहा हूँ कि उसके झुमके लेकर अपनी बेटी को पहना दूँ, तो इसके हाथ ठीक हो जाएंगे। अरे आप मत जाइए, वे बहुत ही घमंडी पेड़ है। मैं अभी उसी के पास से आ रही हूँ। उसने मुझे एक झुमका तक नहीं दिया। अच्छा, ऐसी बात है? मेरे पास कुल्हाड़ी है, अगर झुमके प्यार से नहीं देगा तो मैं काट दूंगा उसे। ऐसा कहकर वह लक्कड़हारा उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। वह पेड़ फिर से वही बात करता है जो उसने टूनी से कही थी, पर लक्कड़हारा बहुत ही जिद्दी था। देख घमंडी पेड़, झुमके तो मैं तुझसे लेकर रहूंगा, चाहे तू प्यार से दे या मार से। तो मैं तुमसे क्या डरता हूँ? उखाड़ ले जो उखाड़ना है। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मैं कभी तुम जैसी अपाहिज पक्षियों को अपना एक झुमका नहीं दूंगा। लक्कड़हारे का गुस्सा बढ़ जाता है और पास में पड़ी कुल्हाड़ी को उठाकर पेड़ पर दे मारता है। ऐसे ही झटके से पेड़ पर अपनी जड़ से अलग हो जाता है और लक्कड़हारा उस पर लगे झुमके ले आता है। वे पेड़ अब दर्द से रो रहा था। टूनी को उस पर तरस आ जाता है। पेड़, तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। आखिर क्या मिला तुम्हें इसके बदले? वही, अगर तुम ये अच्छे मन से करते तो पक्षियों की दुआएं मिलती। मैं समझ गया, ये मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मेरा एक झुमका मिट्टी में दबा दो, मैं फिर से एक पेड़ बन जाऊंगा और मेरा एक नया जन्म हो जाएगा। पर उससे पहले तुम मेरे सारे झुमके ले लो और अपने जैसे लोगों में बांट देना। टूनी उसके सारे झुमके तोड़ लेती है और एक झुमका वह मिट्टी में दबा देती है और बाकी बचे झुमके अपने जैसे पक्षियों में बांट देती है। सभी पक्षी ठीक हो जाते हैं और टूनी भी एकदम सही हो जाती है। उधर वह झुमके से एक पेड़ भी जन्म ले लेता है। इसी तरह सब ठीक हो जाता है। एक जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह दिल की बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छी चिड़िया थी और सभी की हमेशा मदद करती थी। जब भी कोई मुसीबत में होता तो वह उसकी मदद जरूर करती थी। उसकी इस नेक दिल की वजह से जंगल के पक्षी भी उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया रास्ते में कहीं जा रही होती है कि वह देखती है कि कालू कौवा अपने छत की मरम्मत कर रहा है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप इतनी तेज धूप में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं टेढ़े चिड़िया, वो मेरे घर की छत जरा सी कमजोर हो गई थी
तो उसकी ही मरम्मत कर रहा हूँ। अरे कालू भैया, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ, जिससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे नहीं टूनी, मैं खुद ही यह कर लूँगा। कालू भैया, धूप बहुत तेज हो रही है और आप ज्यादा देर तक धूप में रहोगे तो बीमार हो जाओगे। मेरी बात मानो और मुझे भी आपकी मदद करने दो, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है टूनी, तुम मेरी मदद करवा दो, पर टूनी ठीक करवाने के बाद तुम मेरे घर चलना होगा। मैं तुम्हें कुछ मिठाई खिलाऊंगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ठीक है भैया। और टूनी चिड़िया उस घर की छत को ठीक कर देती है। टूनी अपने घर पर आ जाती है और वह बहुत खुश होती है। लगता है आज रात को बहुत तेज तूफान आने वाला है। मैं सभी को बोल देती हूँ कि वे सभी अपना अपना ध्यान रखें। अरे अरे टूनी, क्या बात है बहन, तुम भी ना बस सबकी बिना फालतू में ही चिंता करती रहती हो, तुम्हारी तो कोई परवाह करता नहीं। अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है, ये सभी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सभी मेरा ख्याल रखते हैं। बस बहन, झूठ उतना ही बोला करो जो यकीन हो जाए। मुझे सब पता है कि कौन कैसा है। नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है। बहन, इस बात का तुम्हें उस दिन पता चल जाएगा जब तुम किसी मुसीबत में पड़ोगी और जब यही पक्षी तुम्हारी कोई चिंता नहीं करेंगे। तब तुम इस बात को याद करोगी और रोगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ऐसी बात नहीं है बहन, ये सभी मेरी मदद करने के लिए जरूर आगे आएंगे, मुझे पता है। बहन, तुम जरूरत से ज्यादा अच्छी हो ना, इसीलिए तुम्हें सभी अपने जैसे लगते हैं। जैसे तुम भोली भाली हो ना, तुम्हें भी सब भोले भाले ही दिखाई देते हैं। तुम्हें भी पता यह सभी तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है और टूनी अपने खाने की तलाश में निकल जाती है। कुछ दूर तक टूनी खाने की तलाश में घूमती रहती है कि तभी वह देखती है कि कुछ कौवे एक तोती को पकड़कर उसे उसका खाना छीन रहे होते हैं। टूनी ये सब देख रही होती है। वह तोती की मदद करने उसके पास जाती है। अरे काले कौवे, छोड़ दो इस तोती को, क्यों इसका खाना छीन रहे हो? इस बेचारी ने कितनी मेहनत से उस खाने की तलाश की होगी। तुम कौन हो जो इतनी बकबक कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम सभी उसकी मेहनत की चीज उससे मत छीनो, बल्कि खुद मेहनत से खाओ और कमाओ। अरे ये चिड़िया, अपना मुंह बंद कर, कब से बक बक किए जा रही है। नहीं छोड़ते इसे, क्या कर लेगी तू? बहन, तुम मेरी वजह से इनसे मत उलझो, ये बहुत बुरे हैं। बुरे हैं तो क्या, कुछ भी करेंगे? मैं इन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा तो आजा, पहले तुझे ही सबक सिखाते हैं, बहुत जुबान चल रही है तेरी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया तोती को बचाने के लिए उस कौवे से भिड़ जाती है और उन कौवे से उस तोती को बचा लेती है। अरे बहन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहन, तुमने मेरी जान बचाई और जान बचाते बचाते खुद ही जख्मी हो गई, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। बहन, आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता और ऐसे में तुम बिना किसी जान पहचान के सबकी मदद करती रहती हो। बहन, कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी बहन। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। जब वह अपने घर की ओर जा रही थी तो वह देखती है कि उसका पड़ोसी कबूतर जोर जोर से रो रहा होता है। वह उसके पास जाकर पूछती है, कबूतर भाई, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं बहन, मैं बहुत मजबूर हूँ। कबूतर भाई, आप मुझे बताइए, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। टूनी बहन, मेरी बच्ची की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। जब मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया तो वहाँ उसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि मेरी बच्ची को कैंसर है। उसको अगर बचाना है तो बहुत सारा पैसा लगेगा। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, यही सोचकर रो रहा था। आखिर मैं गरीब कबूतर और कर भी क्या सकता हूँ रोने के अलावा। भाई, आप चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपकी मदद करूंगी। पर बहन, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? भाई, आप ज्यादा न सोचो, मैंने अपने जरूरत के लिए कुछ पैसे जोड़े थे, वही पैसे मैं आपको देना चाहती हूँ। बहन, मैं तुमसे वो पैसे कैसे ले सकता हूँ? वो तुम्हारी जरूरत के पैसे हैं और तुम्हें उनकी जरूरत पड़ सकती है। भाई, मुझे अभी उनकी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको वो दे रही हूँ। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे बोल दूंगी, ठीक है? टूनी बहन, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं जो किसी के बारे में इतना सोचता हो। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया कबूतर को अपने जरूरत के लिए इकट्ठे किए पैसे उसे दे देती है
और इस तरह टूनी चिड़िया कबूतर की बच्ची की जान बचा लेती है। टूनी बहन, अब मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। यह सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मेरी बच्ची आज इस दुनिया में न होती। अरे कबूतर भैया, शुभ शुभ बात करो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहन, मेरी बच्ची को नई जिंदगी तुम्हारी वजह से मिली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा। कैसा एहसान भैया, यह तो मेरा फर्ज था। और फिर ऐसा कहकर टूनी अपने घर की तरफ चल देती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसका घर पूरी तरह से टूटा फूटा है। वह ये देखकर काफी निराश होती है और रोने लगती है। तभी वहाँ कौओं का झुंड आ जाता है और टूनी को परेशान करने लगता है। वे टूनी से बदला लेने के लिए ऐसा करते हैं, पर टूनी के पड़ोसी ये सब देखकर उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और उन कौवे को वहाँ से भगा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। अरे टूनी, तुम भी तो हम सब की इतनी मदद करती हो। टूनी, तुम निराश मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुमने हमारी इतनी मदद की तो क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते? ऐसा कहते हुए सभी पक्षी टूनी की मदद करने के लिए आगे आते हैं और उसकी घर की मरम्मत करके उसे वापस पहले जैसा कर देते हैं और टूनी का ख्याल भी रखते हैं। यह देखकर वे बहुत खुश होती है कि यह सब उसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। टूनी उन सभी का बहुत धन्यवाद करती है और सभी मिलजुल कर रहते हैं। एक डाल पर बैठी टूनी चिड़िया और कालू कौवन आपस में बातें कर रही थी। अरे क्या हुआ कल्लू बहन, आज बहुत थकी थकी लग रही हो? हाँ टूनी बहन, मैं कल दरअसल अपने बेटे कालू के लिए दूसरे जंगल में चिड़िया देखने गई थी। अब कालू की उम्र भी हो गई है ना शादी के लायक, तो सोच रही थी उसकी शादी करके उसका घर बसा देती हूँ। तो फिर क्या रहा, रिश्ता पक्का हो गया? अरे कहाँ हुआ टूनी बहन, मेरे बेटे कालू को वे चिड़िया पसंद ही नहीं आई। अरे तो तुम कैसी चिड़िया देख रही हो, मुझे बताओ। चिड़िया ऐसी हो बहन कि घर परिवार में संभाल सके और हमें 2 समय की रोटी बनाकर खिला दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे कल्लू बहन, मेरे मायके में एक चिड़िया है, वह बहुत ही मेहनती और समझदार है, पर बेचारी अकेली है। मेरा मतलब अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो क्या हुआ, तुम मुझे कल उस चिड़िया के घर ले चलना, बाकी सब मैं देख लूंगी। ऐसा कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चली जाती हैं और कल्लू घर जाकर ये बात अपने पति कड़कनाथ और बेटे कालू को बताती है। अरे उस चिड़िया के घर जाने की क्या जरूरत, एक तो वह अनाथ, ऊपर से गरीब, फिर क्या फायदा उस भिखारन से शादी करने का। शादी करनी है तो किसी ऐसी चिड़िया से करेंगे जो अमीर हो और घर में आए तो खूब सारी धन दौलत और पैसे लेकर आए। एक ही तो बेटा है हमारा, अब इसकी बहू कोई भिखारन आएगी? हमने अपने बेटे पर इतने पैसे खर्च किए हैं, उसका क्या? हाँ माँ, पिताजी सही कह रहे हैं, मुझे नहीं करनी किसी ऐसी गरीब चिड़िया से शादी। मुझे तो एक अमीर चिड़िया से शादी करनी है जो अपने साथ महंगे महंगे सामान लाए और अपनी दौलत मुझ पर लुटाए। अरे मेरे बेटे कालू, पहले देख तो ले कैसी है वे चिड़िया, क्योंकि तुझे पता नहीं ये गरीब परिवार की चिड़िया बहुत ही मेहनती और सेवादार होती हैं। जो तुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं तेरा तलाक करवा दूंगी और तुझे किसी दूसरी पक्षी से शादी करवा दूंगी। ठीक है माँ, चलो आपकी बात मान लेते हैं, और जो वो मुझे शादी के बाद सही नहीं लगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है, कल्लू और टूनी चिड़िया अपने बेटे कालू के साथ मिलकर उस गरीब चिड़िया के घर पहुंच जाती है। नमस्ते टूनी आंटी। बेटी कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ आंटी, और आज मेरे घर कैसे आना हुआ आंटी? बेटी आज मैं किसी खास को लेकर तुम्हारे घर आई हूँ, इनसे मिलो। इनका नाम है कल्लू और यह इनका बेटा कालू। यह तुम्हें देखने आए हैं और यह तुमसे शादी करना चाहते हैं और अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। आंटी आप तो जानती हैं ना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए जो आपको सही लगे। आपके अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में? हाँ कोमल बेटी, मैं जानती हूँ। देख कल्लू बहन, ये रही हमारी बेटी कोमल, तुम्हें इससे जो पूछना है पूछ लो। बेटी तुम क्या क्या कर लेती हो? आंटी मुझे सिलाई बुनाई कढ़ाई और सब तरह का खाना बनाना आता है। अरे वाह बेटी, तुम तो सर्वगुण संपन्न हो, मुझे ऐसे बहू की तलाश थी। बेटा कालू, तुझे कुछ पूछना हो तो तू भी पूछ। इसके बाद कालू कोमल को एक कोने में ले जाकर बात करता है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी मैंने पढ़ाई नहीं की, कोई था ही नहीं जो मुझे पढ़ा सके,
पर मेरा पढ़ने का बहुत मन था। और आपकी क्या क्या हॉबी है? जी मैं समझी नहीं। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या काम करना पसंद है? मुझे सिलाई करना और खाना बनाना बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है। इसके बाद वे दोनों वहाँ से बात करके अंदर आ जाते हैं। तभी कालू अपनी माँ से धीरे से कहता है, माँ मुझे यह चिड़िया पसंद नहीं है, इसे तो कुछ भी नहीं आता, बस खाना बनाना और सिलाई बुनाई बस यही आता है, यह तो एकदम गवार है। चुप एकदम, तुझे नहीं पता ये चिड़िया कितने काम की है, इससे मैं अपनी खूब सेवा करवाऊंगी। तभी टूनी बीच में टोकती है, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं टूनी बहन, तुम रिश्ता पक्का कर दो, कालू बस यही कह रहा था कि उसे कोमल बहुत पसंद आई है। पर बहन एक बात सुन लो, कोमल का इस दुनिया में कोई नहीं, तो दहेज की उम्मीद तो रखना मत। अरे हमें तो बस लड़की चाहिए, दहेज वहेज के लालची हम नहीं। इसके बाद टूनी कोमल और कालू की शादी मंदिर में करवा देती है और सब विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। कल्लो कोमल को अपने घर ले जाती है और टूनी रास्ते से ही वापस चली जाती है। ठीक है कोमल बेटी, अब मैं चलती हूँ और तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आप भी घर चलिए ना आंटी। नहीं बेटी, मुझे बच्चों के लिए खाना तैयार करना है, बेचारे वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद कल्लू और कालू कोमल को लेकर अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन कल्लू कोमल को चने का साग और मक्के की रोटी बनाने को कहती है। और हाँ कोमल, ये सब बनाने का सामान घर में नहीं है, तो तुम्हें पहले जाकर बाजार से ये सब लाना होगा, हम भी देखें कितना अच्छा खाना बना लेती हो तुम। पर माँ जी, मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ मिलेगा, मतलब मुझे इस जंगल की कोई जानकारी नहीं है। वो सब देखना मेरा काम नहीं है, मुझे तो बस खाना खाने से मतलब है। और हाँ एक बात और, हमारे यहाँ सब खाना 10 बजे तक खा लेते हैं और अभी 8 बज गए हैं, तो जल्दी करो। इसके बाद कोमल घर से निकलकर जंगल की तरफ जाती है और चने का साग के पत्ते ढूंढने लगती है। ये जंगल उसके लिए बहुत ही अलग था, इसीलिए उसे किसी चीज का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर थोड़ा अंदर जाकर उसे चने के साग के पत्ते मिल जाते हैं और घर आ जाती है और जल्दी से खाना बनाने लगती है। जब कोमल के सास ससुर और पति वे खाना खाते हैं तो कहते हैं, अरे तुम्हें साग के पत्ते कहाँ से मिले इस मौसम में? आप खाना खाइए ना, बाकी सबसे आपको क्या लेना देना। अगले दिन कालू अपनी माँ कल्लो से कहता है, माँ इसने कहा था ना कि ये घर भी बना लेती है, तो क्यों ना इससे लकड़ी का एक घर बनवा लिया जाए। हाँ मेरे बेटे तू सही कह रहा है, आज इससे घर बनवा लेते हैं। तभी कोमल वहाँ आती है। अरे कोमल बहू, तूने कहा था कि तू घर भी बना लेती है, तो जरा हमारे लिए एक लकड़ी का घर बना दे। हाँ और नहीं तो क्या, हम भी देखें कैसा घर बनाती हो तुम। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ, वैसे आप मेरी थोड़ी मदद कर देती तो। नहीं नहीं, मैं तो घर का कोई काम नहीं करती हूँ। कालू जी आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अरे नहीं कोमल, इतनी गर्मी में मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। बेचारी कोमल निराश होकर खुद ही जंगल में जाती है और कुछ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए जा रही थी और वह जब कोमल को देखती है उससे कहती है, अरे कोमल, तुम इतनी भरी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो? आंटी मैं कुछ लकड़ी इकट्ठा करने आई हूँ ताकि घर बना सकूं। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कल्लो को तुम्हें इतनी धूप में बाहर नहीं भेजना चाहिए था। चलिए टूनी आंटी मैं चलती हूँ, वैसे भी घर जाकर खाना बनाना है। कोमल वह लकड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी खुद से कहती है, कहीं मैंने कोमल के साथ गलत तो नहीं कर दिया, एक तो वे वैसे भी अनाथ है। उधर कोमल घर जाकर उन्हें खाना बनाकर देती है और फिर लकड़ी का घर बनाने लगती है। जल्दी ही घर बनकर तैयार हो जाता है। तभी टूनी भी वहाँ आती है। अरे कोमल बेटी वाह, तुमने तो बहुत ही कम समय में इतना अच्छा तैयार कर दिया। अरे देखो तो कितना सुंदर बनाया है। तभी कल्लो और कालू वहाँ आते हैं। अरे कल्लो बहन, तुम कोमल बेटी से कितना काम करवाती हो और इसकी मदद क्यों नहीं करती? अरे नहीं नहीं टूनी आंटी, इसमें सासू माँ की कोई कसूर नहीं है, ये तो मैंने ही जिद की थी। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं और मेरे पति तो देवता हैं। कोमल की ये बात सुनकर कल्लो को बहुत रोना आता है कि वह कोमल और टूनी से माफी मांगने लगती है। टूनी, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि तुमने इतनी अच्छी बहू लाकर दी। अब मैं अपनी बहू का बहुत ख्याल रखूंगी और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद से कल्लू और कालू कोमल का बहुत ध्यान रखने लगते हैं और उसकी हर काम में मदद करते हैं और अब वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।